वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन के बारे में कई पार्ट में कंप्लीट करने जा रहा हूं। एक भाग हो गया, दूसरे भाग में हम बताना चाहेंगे कि ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन जानने के लिए बहुत सिंपल बात है। मक्का हो या टोमेटो हो, राइस हो, कोई भी चीज दिमाग में रखिए। और बेटर है कि अभी आप अपने दिमाग में धान को रखिए, धान की कोई वैरायटी। जैसे मान लीजिए मालवीय 105 ही रख लीजिए, और नॉर्मल वैरायटी है, बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं। और स्वर्णा वैरायटी जो बहुत पॉपुलर है धान की, वह दूसरी वैरायटी है। मान लीजिए इससे क्रॉस करके हम एक हाइब्रिड बनाते हैं कि मालवीय हाइब्रिड 1 बहुत हाई यील्डिंग है। लेकिन जो क्रॉस आपने बनाया मालवीय 105 का, तो उसमें आपने इमेस्कुलेशन किया, बैगिंग किया, फिर नेक्स्ट डे पॉलन स्वर्णा का लाके इसमें डाला, सीड बना, 25-30 सीड बने, उनको फिर आपने लगाया F1 नेक्स्ट ईयर। मालवीय 105 भी लगाए, स्वर्णा भी लगाए, और मालवीय हाइब्रिड 1 भी आपने लगाया और लगा के देखा। और इसके बाद इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी, चेक वैरायटीज आपने जो पॉपुलर वैरायटी सबको लगा के टेस्ट किया। आपने देखा कि 25-30% हायर उपज दे रही है हमारी मालवीय हाइब्रिड 1। आप खुश हो गए। लेकिन इतने से काम तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको हजारों क्विंटल सीड देना है तो क्या पॉसिबल है इमेस्कुलेशन करके आप पूरे देश को हर साल ऐसे ही करके आप F1 हाइब्रिड सीड दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो आपको सहारा लेना होगा मेल स्टेरिलिटी का, जिसमें हमने बताया पिछले वीडियो में कि इस समय भारत में सबसे बढ़िया सिस्टम जो है 3 लाइन सिस्टम, जिसको ABR लाइन सिस्टम, जिसको CGMS सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पे आपको समझना होगा कि CGMS है क्या। सबसे पहली बात यह समझना है कि CGMS है क्या। तो CGMS और CMS में कोई अंतर नहीं है, इसलिए पहले CMS समझ लीजिए, तब आप CGMS समझिएगा। तो छोटा सा मैं यहां GMS भी बता दूं, हल्का सा सेल बना के, सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखा के मैं बताना चाहूंगा कि GMS क्या है, CMS क्या है, फिर CGMS बताऊंगा। तो आप GMS पहले GMS जो आप जानते हैं उसको देख लीजिए। ये सेल है, सिंपल, बहुत सिंपल, दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। और ये न्यूक्लियस है, और यहां आपका साइटोप्लाज्म, यहां आपका मान लीजिए साइटोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियस में हजारों जीन्स हैं। हम हजारों जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक जीन की बात कर रहे हैं जो मेल स्टेरिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर न्यूक्लियस में मेल स्टेराइल जीन है, स्मॉल ms, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, GMS। साइटोप्लाज्म में हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे। साइटोप्लाज्म में कोई मेल स्टेरिलिटी जीन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जीन्स है, क्लोरोप्लास्ट में कुछ DNA हैं, लेकिन मैं यहां पे उन सबों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल मेल स्टेरिलिटी की बात कर रहा हूं। तो मेल स्टेरिलिटी जिससे क्रिएट हो रही है वो रिसेसिव स्मॉल ms मेल स्टेराइल जीन से, सिंगल रिसेसिव जीन से मेल स्टेरिलिटी गवर्न हो रही है, जिसको हम GMS बोलते हैं। वहीं पर अगर हम चले जाएं CMS, अगर देखें, देखिए अब हमें यहां पर न्यूक्लियस से, यहां हम न्यूक्लियस में न्यूक्लियर जीन की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारा यहां पे आप दिखा दीजिए
अगर साइटोप्लाज्म में दिखाना है तो यहां फर्टाइल जीन एफ दिखा सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन इज फर्टाइल, और यहां पे साइटोप्लाज्मिक जीन इज स्टेराइल, एस जीन। बस यही अंतर है। और जो नॉर्मल, अगर नॉर्मल वैरायटी की बात करते हैं जीएमएस में, अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो कैपिटल एमएस मेल फर्टाइल, नॉर्मल मेल स्टेराइल, दैट इज जीएमएस, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न्ड बाय सिंगल रिसेसिव एमएस जीन, मेल स्टेराइल जीन। यहां पे कैपिटल एमएस अगर न्यूक्लियर जीन की बात करते हैं तो ये नॉर्मल है। यह HUR105 अगर राइस है, यह नॉर्मल है, और यह भी HUR105 राइस हो सकता है, लेकिन ये जीएमएस मेल स्टेराइल हो गया। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अब हम न्यूक्लियस में, अब मेल स्टेराइल जीन तो गवर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं। हां, उस न्यूक्लियस में क्या रिस्टोरर जीन है कि नहीं? रिस्टोरर जीन अगर नहीं है तो उसको हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं। स्मॉल आर मीन्स रिस्टोरर जीन, स्मॉल आर रिस्टोरर जीन नहीं है, रिसेसिव है। मतलब अब इसकी क्षमता, इसके न्यूक्लियस में जो रिस्टोरर जीन है उसकी क्षमता यह नहीं है कि इस स्टेराइल जीन की कैपेसिटी को चेक कर दे, रोक दे, स्टॉप कर दे, जिससे कि प्लांट आपका मेल फर्टाइल हो जाए, नहीं कर पाएगा। अब ये जो पौधा है, इस पौधे में बालियां आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन मेल पार्ट उसका नॉन फंक्शनल होगा। अगर उसको पॉलन ग्रेन दूसरी वैरायटी से नहीं मिलेगा तो उसमें सीड नहीं बैठेगा, उस धान की बालियां ऐसे खड़ी रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी, एक भी दाना नहीं बैठेगा अगर दूसरी वैरायटी का पॉलन ग्रेन उड़ के नहीं आता है इसमें। क्यों? क्योंकि यह मेल स्टेराइल हो गया। तो यह HUR105 आपने बनाया, मान लीजिए कोई नोन सोर्स होता है, जैसे IR58025A फिलीपींस से आया, IR58025A, यह मेल स्टेराइल वैरायटी फिलीपींस से आई पहले भारत में, वे बैक टू 90s में, और उसी समय इससे फिर बहुत सारे सीमस लाइन्स नए बनाए गए। तो इससे आप जीन लेके आप अपनी वैरायटी में डाल सकते हैं। रिपीटेड बैक क्रॉसिंग से अगर आपने डाल दिया तो स्टेराइल जीन ये आ गया और सारे न्यूक्लियर जीन HUR105 के आ गए, तो आपका HUR105 क्या हो गया? ए लाइन हो गया, CMS लाइन। ये है CMS। इसके जीन के बारे में समझें कि न्यूक्लियस में मेल स्टेरिलिटी का कोई जीन नहीं है, ध्यान रखना है, मेल स्टेरिलिटी का कोई जीन न्यूक्लियस में नहीं है। हां, अगर किसी वैरायटी में, अगर किसी वैरायटी के न्यूक्लियस में मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जो मेल स्टेराइल जीन है, उसके फंक्शन को स्टॉप करने का जीन है, जिसे हम रिस्टोर्ड जीन बोलते हैं, अगर वो है, उसे हम बोलते हैं वो रिस्टोर्ड लाइन है। जैसे अगर आप देखिए, इसको हमने HUR105 जो था नॉर्मल, स्मॉल आर, और यहां F फर्टाइल, नॉर्मल मेल फर्टाइल, जो नॉर्मल HUR105 राइस वैरायटी हमारी थी, उसमें हमने रिपीटेड बैक क्रॉसिंग से, इसके बैक क्रॉसिंग से, इसके बैक क्रॉसिंग से, बैक क्रॉसिंग से BC5 BC6 तक जाते जाते हमारा ये रिकरेंट पैरेंट ये रहा, जिसके चलते सारा न्यूक्लियर जीन ये आ गया, लेकिन साइटोप्लाज्मिक जीन ये यस आ गया, यहां पे यस, इसका यस यहां आ गया। अब हम इसको कहेंगे ए लाइन। देखिए यहां लिखा हुआ ए, HUR105A,
मैं एक रियल एग्जाम्पल भी दूंगा, उससे समझ में आ जाएगी बात। ये HUR-105A हो गया, ये नॉर्मल HUR-105 है, जो आप न्यूक्लियस देख लीजिए नॉर्मल। अब कोई वैरायटी आप खोजिए, कोई वैरायटी खोजिए। आप कहिएगा कैसे खोजेंगे? कोई वैरायटी खोजिए जिसके न्यूक्लियस में कैपिटल आर मींस जिसके न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन हो, और ये साइटोप्लाज्म में F जीन हो या S जीन हो, उससे कोई मतलब नहीं। यह फर्टाइल होगा, मेल फर्टाइल होगा, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में S स्ट्राइल जीन है, उसके भी फंक्शन को ये रोक दे रहा है। न्यूक्लियर जीन, रिस्टोर्ड जीन, इसके फंक्शन, इसके S फंक्शन को रोक दे रहा है। और अगर नॉर्मल F फर्टाइल जीन है, F है साइटोप्लाज्म में, तब तो कुछ करना ही नहीं है, वो नॉर्मल ही है। तो क्या कोई ऐसी वैरायटी है जिसमें हम ये खोज लें कि कैपिटल आर न्यूक्लियस में है? अगर है तो उसको हम रिस्टोरर लाइन बोलेंगे, रिस्टोरर लाइन। ध्यान रखना है, हम जीएमएस की तरह न्यूक्लियस में स्मॉल एमएस या कैपिटल एमएस किसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें केवल साइटोप्लाज्मिक जीन की बात करनी है। और उस साइटोप्लाज्मिक जीन की बात करने के लिए यहां पे आप देखिए, जैसे IR-58025A है, इसका जो अगर सेल आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही है जो हमने HUR-105A बनाया। इसमें देख लीजिए साइटोप्लाज्म में S जीन हम दिखा रहे हैं, जिसके चलते ये प्लांट, ये वैरायटी मेल स्ट्राइल हो गई। और किस तरह का, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्ट्राइल लाइन। तो वो कौन सा? HUR-105A, मतलब यह HUR-105 CMS लाइन है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्ट्राइल लाइन है, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म, इसका मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्मिक जीन से गवर्न हो रहा है और उसके न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन नहीं है, इसलिए हमने स्मॉल आर सिंबल डाला है आपको समझने के लिए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? तो आजकल मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी आ गए हैं, जिससे हम ये कर देख लेते हैं कि कितने 100 वैरायटीज हैं। मान लीजिए सबका हम मॉलिक्यूलर मार्कर से चेक कर लेते हैं कि उसके न्यूक्लियस में ये जीन है या ये जीन है। और ये जीन है कि नहीं, ये करके हम मॉलिक्यूलर मार्कर से जज कर लेते हैं, क्रॉस बनाना नहीं पड़ता है। अदरवाइज फिर भी जो हम मॉलिक्यूलर मार्कर से चेक कर लेते हैं, उससे हमको मेंटेनर, मतलब जो कंप्लीट स्ट्राइल हो गया उसको हम मेंटेनर बताएं कैसे बोलते हैं, और जो पार्शियल स्ट्राइल, पार्शियल फर्टाइल हो गया उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब कुछ थोड़ा पॉलन ग्रेन फर्टाइल है, कुछ पॉलन ग्रेन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन स्ट्राइल हैं, ऐसे मिडिल में, या फुल फर्टाइल के केस में कैपिटल आर अपना काम कर रहा है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्राइल जीन को सप्रेस कर दे रहा है, और मोर देन 75-80% फर्टाइल स्पाइकलेट्स आपको मिल रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स एंड स्पाइकलेट फर्टिलिटी को टेस्ट करते हैं हम लोग, 75 और 80% के आसपास अगर है तो हम लोग उसको फुल फर्टाइल मानते हैं। तो आप मॉलिक्यूलर मेथड से मत जाइए, आप एक्चुअल नेचुरल कंडीशन में देखिए हम करते क्या हैं, कैसे हम समझते हैं कि धान की इतनी सारी वैरायटीज हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स। मान लीजिए आपने देखा HUR-105 आपने खुद बना दिया, IR-58025A से बैक क्रॉसिंग। अब इतना समय नहीं कि हम उस टॉपिक पे जाएं, बैक क्रॉसिंग पे अब आप ये मानकर चलिए कि ये स्मॉल आर यहां पे स्ट्राइल जीन है, ये HUR
105 ए है, मीन्स ए लाइन साइटोप्लाज्मिक स्टाइल लाइन है। और दूसरा मैं बना रहा हूं नॉर्मल, HR 105, ये CMS लाइन है, ये मेल फर्टाइल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। मीन्स न्यूक्लियस में हजारों जो जीन्स हैं सिमिलर है, 100%, 99.999% जीन्स आर सिमिलर। किसमें? HR 105A, जो ए लाइन बोलते हैं, जिनको जो CMS लाइन है उसको ए लाइन बोलते हैं, और उसी का जो सिस्टर लाइन है जिसको हम आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं, जिससे हमने तैयार किया इसको, रिपीटेड बैक क्रॉसिंग से इसको तैयार किया, उसका न्यूक्लियस में देखिए वही जीन है, और बाकी जो नहीं दिख रहे हैं जीन वो भी वही हैं, सिमिलर हैं। अंतर आप बस खाली यहां पे देखिए, ये स्ट्राइल जीन और ये फर्टाइल जीन, जो भी हमने बैक क्रॉसिंग करके थ्रो डाला है, थ्रो किया है, इंट्रोग्रेस किया है, वो सारा डिफरेंस केवल इस जीन पे है, और बाकी दोनों सिमिलर है। मीन्स दोनों वेराइटी एक ही है, एक मेल फर्टाइल एक मेल स्ट्राइल है, बोथ वेराइटीज आर सेम। इसको हम आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं, इन दोनों को आपस में आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं। और इन दोनों की जरूरत है, मेल फर्टाइल। अब यहां आपने देखा कि अब ये ए लाइन हो गया और ये बी लाइन हो गया। द नॉर्मल लाइन जिससे आपने तैयार किया था वो भी तो है ही, ऐसा तो नहीं खत्म हो गया, ये है ही, ये आपने बनाया, इसको आपको हर साल बचाना पड़ेगा। और इसी बी लाइन को हम मेंटेनर लाइन बोलते हैं। मेंटेनर लाइन को हम बोलते हैं, अभी हम बताते हैं। मेंटेनर लाइन और CMS लाइन, ए लाइन CMS लाइन, बी लाइन मेंटेनर लाइन। मेंटेनर लाइन क्योंकि ये इसके पौधे आपको अगले साल एक भी सीड इसका नहीं मिलेगा, इसका एक भी दाना, एक भी सीड आपको नहीं मिलेगा अगले साल। फिर कैसे हाइब्रिड सीड बनाइएगा किसानों को देने के लिए? नहीं बना पाइएगा। इसलिए अगर इसका और इसका क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? HR 105, क्योंकि यह भी HR 105 है, यह भी HR 105 है। डिफरेंस केवल एक जीन के लिए होगा। जरा क्रॉस करके आप देखिए कि क्या होता है। क्रॉस करिए, इन दोनों का क्रॉस करिए। इसको मेल फर्टाइल है, बी लाइन इज मेल फर्टाइल मेंटेनर लाइन MF, और ए लाइन इज मेल स्ट्राइल लाइन, इसलिए फीमेल में यूज हुआ। अब आप जरा क्रॉस करिए, दोनों वैरायटी एक ही HR 105 है, लेकिन इसमें दाना अगले साल के लिए आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पॉलन ग्रेन इसमें जाना चाहिए। इसको जाने के लिए आपने क्या किया? यही किया। इसका पॉलन ग्रेन इसमें डालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये 6 लाइन या 8 लाइन इसको लगाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 लाइन ए लाइन लगा देंगे, उसके बगल में 2 लाइन बी लाइन लगा देंगे, फिर 6 लाइन, फिर 2 लाइन। इस तरह से पूरे अपने हेक्टेयर भर के एरिया में इस तरह से आप धान लगा दिए। 2 वैरायटी एक ही है, ए लाइन बी लाइन, बोथ आर सेम वैरायटी। अगर दोनों को क्रॉस करेंगे वैरायटी एक ही बनेगी। लेकिन जब आप क्रॉस करते हैं, मतलब इसका पॉलन ग्रेन इसमें जा रहा है, अब सीड बनेगा। इधर भी आ रहा है, इधर भी जा 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 रहा है, एक पूरे लाइन में। और इसका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बताया जाएगा कि कैसे हम लोग
स्टिक से हिलाकर, रोप से हिलाकर थोड़ा पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के समय और फैसिलिटेट करते हैं उसको, तो थोड़ा ज्यादा सीड बनेगा। अब जो भी सीड इसमें बना, इसमें सीड तो वैसे बनता ही नहीं। ये बी लाइन हुआ ना, ये बी लाइन, ये बी लाइन, ये बी लाइन, और ये बीच में ए लाइन, बी लाइन, 6 लाइन ए लाइन, 2 लाइन बी लाइन, 6 लाइन ए लाइन, 2 लाइन बी लाइन, इस तरह से पूरे हेक्टेयर भर हम लगा देते हैं। अब इसमें सीड नहीं बनता है लाइन में, लेकिन अब सीड बनेगा, और वो सीड जो बनेगा इसको आप हार्वेस्ट करेंगे एक जगह, इसको एक जगह हार्वेस्ट करेंगे, इसको अलग हार्वेस्ट करेंगे, ये सब अलग हार्वेस्ट करेंगे। बी लाइन के साथ पैकेट बनाएंगे, और ये जो ए लाइन है सब ए लाइन के साथ पैकेट बनाएंगे। अब बी लाइन से जो बी लाइन से हार्वेस्ट करेंगे वो तो नॉर्मल है, वो तो बी लाइन ही देगा अगले साल के लिए। लेकिन ए लाइन से जो हार्वेस्ट करेंगे सीड बनता ही नहीं, लेकिन तब बना जब आपने बी लाइन का पॉलन डाला। और चूंकि बी लाइन ए लाइन दोनों एक ही लाइन है, आइसोजेनिक लाइन है, इसलिए अगले साल आपको ए लाइन HR 105 का ही ए लाइन मिल जाता है। तो अब इसमें देखिए कैसा, जरा न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस ये सेल देखिए, न्यूक्लियस और वो, अब देखिए क्या आएगा। इधर से स्मॉल एक आर आया, आ गया, इधर से दूसरा आर आया, आ गया। क्योंकि दोनों HR 105 का है तो कोई फर्क न्यूक्लियस की जीन में नहीं हुआ। लेकिन साइटोप्लाज्म कहां आया, कहां से आया, यहां से आ गया साइटोप्लाज्म, इसलिए ये स्ट्राइल होगा। जितना भी सीड आपने क्विंटल्स एंड क्विंटल सीड जो पाए हैं वो क्या होंगे, स्ट्राइल होंगे। वो सारे सीड किसके होंगे जो आपको जरूरत होगा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, वो हर होगा वो HUR 105 ए का सीड होगा। HUR 105 ए का सीड होगा। और यही चीज अगर हमें कोई मेल स्ट्राइल किसी मेल पेरेंट को यूज करना है तो उसको टेस्ट करना होगा कि उसमें रिस्टोर्ड जीन है कि नहीं है। अगर रिस्टोर्ड जीन नहीं है तो आपके सारे हाइब्रिड सीड स्ट्राइल हो जाएंगे। तो अभी तो मैंने ये बताया कि ए लाइन है क्या और बी लाइन है क्या। ए लाइन बचेगा नहीं अगर आप बी लाइन से उसको बचाएंगे नहीं। हर साल ये काम आपको करना होगा। हमें लगता है, जैसा उम्मीद है कि आपको ए लाइन और बी लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे आएंगे आर लाइन के लिए। नेक्स्ट उसमें हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आर लाइन क्या है और उसका यूज कैसे हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।